हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज हम पटना कलम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा पीवाईक्यू को एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि पटना कलम पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रखे हैं बीपीएससी ने, सो दैट इट गिव्स अ ओवरव्यू कि हमें किस डायरेक्शन में पटना कलम पेंटिंग को पढ़ना चाहिए और जो हम पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, विल दैट बी सफाइस टू राइट सच क्वेश्चंस ऑफ द बीपीएससी पीवाईक्यूज। तो एक बार हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद मैं थोड़ा एक दो पिक्चर्स दिखाऊंगी आपको पटना कलम्स के, जो ताकि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ और जो आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगी तो क्या वो रिसेम्बलेंस हो रहा है कि हाँ पटना कलम में ये फीचर्स हमने पढ़ा था। तो ऐसा पिक्चर्स भी हमें पटना कलम्स के जो भी एग्जाम्पल्स है उसके एक दो पिक्चर्स हम देख लेंगे, जस्ट टू गिव द ड्रामेटिक रेफरेंस टू आवर ब्रेन। कभी भी हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादा दिन तक रहता है, तो इसमें हम तो कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सब्सटेंशिएट आवर नॉलेज। गूगल पे सर्च कर लेंगे पेंटिंग, देख लेंगे कि हाँ जो हमने फीचर्स पढ़ा है वो रिजेम्बलेंस खा रहा है कि नहीं खा रहा। ठीक है, तो चलिए पहले पीवाईक्यूज को हम लोग देख लेते हैं। सो ये देखो आप यहाँ पे है 56 से लेके 59th बीपीएससी, ये हम देखेंगे। यहाँ से हम लोग 69 बीपीएससी मतलब लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट 10 इयर्स का पीवाईक्यूज हम लोग देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 विथ रेफरेंस टू बिहार, ये नहीं है। यहाँ पे देखिए, ब्रिंग आउट द सेलिएंट फीचर ऑफ द पटना कलम पेंटिंग। तो एक चीज तो हमें मिल गई, सेलिएंट फीचर्स हमें बताना है, बेसिकली द होलिस्टिक फीचर। जितना आप इसमें मेंशन कर पाओ, लॉन्ग टाइप आंसर है तो ऑब्वियसली जितना हम पढ़ेंगे उसको आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द पटना कलम पेंटिंग पहला हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड को आते हैं 62 62 बीपीएससी में क्या पूछा गया था। तो इसमें आप देखोगे मॉडर्न आर्ट पे पूछा था, ठीक है, पटना कलम पे नहीं पूछा। लेट्स मूव अहेड। 63rd बीपीएससी में देखते हैं पटना कलम पे पूछा है कि नहीं पूछा है। अगेन यहाँ पे पूछा है, दम डायरेक्ट रिपीट है। 56 और 59 बीपीएससी में जो पूछा था वो 63rd बीपीएससी में बिल्कुल डायरेक्ट रिपीट है। सेलिएंट फीचर ऑफ द पटना कलम पेंटिंग, तो सेलिएंट फीचर्स तो हमें करना है और मैं उसमें आंसर फॉर्मेट भी आपका क्या रहेगा उस पर आप लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64th बीपीएससी। 64th बीपीएससी में आप जब देखोगे तो इसमें मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा है। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, और यही मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था। आई होप आपने इसको किया होगा जब मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमने कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65th बीपीएससी में। 65th बीपीएससी में पहला आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा है, ठीक है, इट्स रिलेशनशिप विद दिस, और यही हमने दिया भी था आपको। मैंने आपको ये क्वेश्चन बोला था कि इसको आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, 66 बीपीएससी देखते हैं। 66 बीपीएससी में अगेन द मेन फीचर्स ऑफ द पटना आर्ट पेंटिंग विच इज लाइक सेम, क्योंकि बहुत ही लाइक सिंपल टॉपिक है ये, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसीलिए इसमें जो क्वेश्चन भी आप देखोगे बहुत ही सिंपल ही रहेगा आपका। 67 बीपीएससी देख लेते हैं। 67 बीपीएससी में तो मॉडर्न पूछा था, मुझे याद है, तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 68 बीपीएससी। 68 बीपीएससी में अगेन शॉर्ट में पूछा है। 68 बीपीएससी से शॉर्ट आंसर नोट्स आ गया था, तो इसमें पटना कलम पेंटिंग पूछा और इसमें सिर्फ लिख दिया है टॉपिक। तो ये टॉपिक लिखने का मतलब ये हुआ कि इसमें आप जो भी लिखो, जितना ज्यादा होलिस्टिक कवरेज कर सकते हो उस दो पन्नों में, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप है, 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पन्ने आपको मिलेंगे इसमें लिखने के लिए, जितना ज्यादा होलिस्टिक कर सकते हो उतना करो इसको। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप में फीचर्स है, ऑब्वियसली हम फीचर्स तो लिखेंगे। फीचर्स के अलावा हम लोग कुछ जो पेंटर्स थे, जो रिनाउंड पेंटर्स थे पटना कलम से रिलेटेड, उसके बारे में लिख देंगे। थोड़ा हिस्टोरिकल ब्रीफ भी दे सकते हैं। अगर आप अपने रिवीजन को ज्यादा से ज्यादा करोगे तो उतना जल्दी रिकॉल होगा, उतना जल्दी आपका हाथ भी चलेगा। तो ये सब कैसे होता है, ये सब रिवीजन होता है, प्रैक्टिस से होता है। इसीलिए मैं अभी से ही बोल रही हूँ, 72nd बीपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हो या कोई भी बीपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो अभी से ही प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही फास्ट हो जाएगा आपका। तो ये हो गया पटना कलम पेंटिंग, शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 69 बीपीएससी में। 69 बीपीएससी में मॉडर्न पूछा था और केव पेंटिंग्स पूछा था ईस्टर्न इंडिया का। पटना कलम पेंटिंग इज नथिंग रिलेटेड टू केव पेंटिंग, ये दूसरा पार्ट है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, पटना कलम पेंटिंग पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखा है बीपीएससी ने।
एक बार उसको जॉट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा था। तो बीपीएससी में हमने ये देखा, पीवाईक्यू में, बीपीएससी के पीवाईक्यू में एक तो पूछ रखा है सेलिएंट फीचर। मैंने जो पूछ रखा है मैं वही डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैं ये नहीं देख रही हूँ कि दोनों सेम है कि नहीं है। एक है मेन फीचर, एंड बोथ आर लाइक सिनोनिम्स इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस में अगर सेलिएंट फीचर पूछ रहा है या मेन फीचर पूछ रहा है, दोनों ही एक तरीके के सिनोनिम्स है, दोनों में ही आपको जो कंटेंट है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये फीचर्स, तो हमें इससे क्या हमें मिलता है कि वी हैव टू कवर द फीचर्स पटना कलम प्रिंटिंग। और एक शॉर्ट नोट्स में पूछा जिसमें डायरेक्ट पूछ दिया पटना कलम प्रिंटिंग टॉपिक दे दिया एंड यू हैव टू राइट अबाउट इट। ठीक है, तो एक तो हमें है कि फीचर्स हमें तो करना ही करना है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि फीचर्स के बाद हम तो सिर्फ फीचर्स पे रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो फीचर्स के बाद, फीचर्स के साथ साथ बेसिकली हम क्या कवर करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहला सब टॉपिक आप लिखिए कि हम तो करेंगे फीचर्स क्योंकि पीवाईक्यू में है। दूसरा हम करेंगे थोड़ा सा हिस्टोरिकल ब्रीफ देख लेंगे, ओरिजिन देख लेंगे, बेसिकली हिस्टोरिकल ब्रीफ। तीसरा हम लोग देख लेंगे, इसको ओरिजिन भी आप लिख सकते हो। फीचर्स में हम बेसिकली देखेंगे थीम्स, देखेंगे क्या मेथड यूज करते थे, क्या मटेरियल यूज करते थे वो देखेंगे। हम थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल ब्रीफ उससे पहले देख लेंगे टू गेट टू नो कि कैसे ये इवॉल्व हुआ पटना कलम पेंटिंग, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल ब्रीफ, उसके बाद फिर हम फीचर्स देख लेंगे। फीचर्स के साथ साथ हम कुछ पेंटर्स के नाम देखेंगे, जो रिनाउंड पेंटर्स है जिसको आपको मेंशंस करना है, एग्जांपल्स देखेंगे इनके। ठीक है, फोर्थ हम लोग लास्ट में इसके डिक्लाइन देख लेंगे कि आखिर ऐसा क्या रीजन था कि पटना कलम पेंटिंग आज बिल्कुल ही दिखता ही नहीं है। यू डोंट हैव एनी आर्टिस्ट ऑफ द पटना कलम पेंटिंग हु इज करंटली वर्किंग ऑन इट। तो पटना कलम बिल्कुल डिक्लाइन ही हो चुका है। एंड लास्टली हम क्या देखेंगे, द स्टेप्स विच कैन बी टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट टू रिवाइव द पटना पेंटिंग, पटना कलम पेंटिंग। तो ये चीज हमसे पूछा बीपीएससी ने, हम इस चीज को और कवर करेंगे। ठीक है, तब जाके आपका पटना कलम पेंटिंग जो भी आप पढ़ोगे इट विल बी होलिस्टिक। एंड अगर मान लो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जैसे पटना कलम पेंटिंग ही लिखा, बट यू हैव आल्सो मेंशन्स द पॉइंट्स ऑफ फ्रॉम दिस सब टॉपिक्स, so it will make your answer complete, and once the answer is completed you will obviously get 1-2 marks higher than your competitors.